यहाँ पे देखें जी 10 से 15 मिनट के बाद ये देखें जितना भी जो एक्सेस इसमें ब्लड था ना वो सारा इसने रिलीज़ कर दिया है। ये देखें और कलेजी का आप कलर देखें बिल्कुल चेंज हो गया है, जैसे ब्लड इसमें से सारा निकल गया हो। ये देखें और कलर आप इसका देख सकते हैं, बिल्कुल पहले रेड कलर था लेकिन आप इसने अपना कलर भी चेंज कर लिया। सो इस स्टेज पे जब कलेजी हो जाएगी इस तरह से कलर चेंज कर लेगी, फिर आपने पकाना है इसको। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ हम किस तरह से कलेजी को खुद घर पे साफ़ कर सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो जैसा कि आपको पता है आगे बकरा ईद भी आ रही है, तो बकरा ईद के हवाले से भी ये टिप आप लोगों के बहुत ही ज़्यादा कारआमद होगी। और इसके अलावा मेथड एक ही होगा कलेजी का, चाहे वो बीफ की हो, चाहे मटन की हो या चिकन की हो, कोई भी हो कलेजी वो इसी तरह से ही धुलेगी। तो अभी यहाँ पे मैंने कलेजी को ना ऐसे छोटे छोटे पीसीज में कट कर लिया है। अभी मैं इसको वॉश करती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं अभी धो रही थी कलेजी को और मैंने 5-6 दफ़ा ने इसको धोया है खुले पानी में। और जो इसका ब्लड था ना जो भी इसमें था वो सारा ना अच्छे से मैंने निकाला है और इसको अच्छे से मैंने ना वॉश किया है 5-6 पानी। और तब तक आपने कलेजी को धोना है जब तक कि इस तरह से जो पानी है ना वो ट्रांसपेरेंट ना हो जाए और कलेजी जो है वो वाज़िया तौर पर नज़र नहीं आने लग जाए। और ब्लड जो है वो कम्प्लीट इसका निकालना है। उसके बाद जी आपने इसको किसी भी बास्केट वगैरह में रख देना है ताकि जो इसका एक्स्ट्रा पानी है ना वो भी ड्रेन हो जाए। वो जो पानी होगा वो भी थोड़ा ब्लड वाला होगा पानी। तो यहाँ पे मैंने कलेजी को ना अच्छे से धो लिया था, ठीक है, 5-6 पानी में निकाल लिया था। लेकिन अभी भी देखें इसमें ना थोड़ा थोड़ा सा ब्लड है। तो भारीपन जो कलेजी का होता है ना पकाने के बाद अक्सर डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, ये बहुत ज़्यादा इशू होता है। तो वो इसी वजह से ही होता है कि सही से ना कलेजी को वॉश नहीं करते, इस वजह से इशू हो रहा होता है। अगर आप सही से वॉश करेंगे तो जब तक पानी ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाता, साफ़ नहीं हो जाता, तब तक आप वॉश करते रहें। और इसमें जो भारीपन होता है ना वो भी नहीं होगा पकने के बाद। और अब इसको एक और इसमें इंग्रेडिएंट, बस एक इंग्रेडिएंट है जो कि इसमें डालेंगे और वो है सिरका, सफ़ेद सिरका। ये मैं इसके अंदर तकरीबन डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब। और अब इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा सफ़ेद सिरका डालने से कि कलेजी जो है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी और बिल्कुल जैसे टूट जाती है ना कलेजी, सम टाइम घुल जाती है मसाले में, तो कलेजी घुलेगी भी नहीं और बिल्कुल सॉफ्ट कलेजी बनेगी। और जो एक भारीपन होता है ना वो भी नहीं होगा कलेजी में। तो बस इतना सा आपने काम करना है। इसको आप थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखते हैं सिरका लगाने के बाद। तकरीबन आप इसको 20 से 25 मिनट फ्रिज में रखें, उसके बाद आप इसको कुक कर लें। चाहे मुर्गी की कलेजी है, चाहे मटन की है या इसकी है बीफ की है, कोई भी कलेजी आप उसको इस तरह से करें, ये मेथड से आप करें तो कभी भी कलेजी आपकी वो भारीपन नहीं होगा और कलेजी बहुत ही सॉफ्ट बनेगी स्पंज की तरह। तो बस ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। कैसी लगी आप लोगों को ये टिप? और आप लोगों ने ज़रूर इसको ट्राई करना है। आगे जैसे बकरा ईद आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपके लिए। मीट वगैरह को भी अगर आपने वॉश करना है, जैसे कुर्बानी का जो गोश्त होता है ना वो थोड़ा सा आपको पता है कि उसमें वो ज़्यादा भारीपन होता है, तो उसको भी आप इस तरह से सिरका लगा के ना तो आप उसको रख लें और देन आप उसको पकाएं तो इंशाल्लाह वो भारीपन जो है ना वो नहीं होगा गोश्त में। तो जी मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में और इस ट्रिक को ज़रूर आजमाइएगा बकरा ईद पे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।